अरे सापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूजयस गावहि संता, और पूजिय विप्र शील गुणहीना, अशूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। भगवान कहते हैं साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, और गुण समूहों से युक्त भी, ज्ञान में निपुण अगर शूद्र है वो पूजनीय नहीं होता, ज्ञानी है वो पूजनीय नहीं हो सकता, पूजनीय ब्राह्मण ही है। अरे कई निज धर्म ताहि समुझावा, और निज पद प्रीत देख मन भावा, रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म जो भगवत धर्म था कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर के गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया कबंध। अरे ताहि दे गति राम उदारा, शबरीय के आश्रम पगधारा, शबरीय देखे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। उदार श्री राम जी कबंध को गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे हैं। शबरी ने श्री राम जी को घर में आया देखा तो मुनि मतंग के वचनों को याद करके उसका मन एकदम प्रसन्न हो गया। मुनि मतंग ने उसको बोला था कि एक दिन प्रभु तुम्हारे पास आएंगे, उसी इंतजार में शबरी बैठी हुई थी, एकदम मन से प्रसन्न हो गई। अरे सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, असबरीय परिय चरण पटाई। कमल सरिस्त्र नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बरमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी एकदम लिपट पड़ी। अरे प्रेमा मागाना मुख बचन नयावा, अपुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, अपुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई एकदम सबरी, मुख से वचन नहीं निकल रहा है, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठा दिया सबरी ने प्रभु को और लक्ष्मण जी को। इसके बाद कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कयान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार बखान बखान के प्रशंसा करके उसे प्रेम सहित खाया। खा लिया, प्रभु को भोजन करा दिया। इसके बाद हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती सबरी। अरे पानी जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी, कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मया जड़माती भारी। फिर वह हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका मन प्रेम में अत्यंत बढ़ गया, एकदम डूबी हुई है प्रेम में, और कहती है मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैं तो नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की स्त्री हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमः मति मंद अगारी,
कह रघुपति सुमिर भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। कहती है जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, भामिनी माने बड़ी सुंदर औरत, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूं, मेरे साथ कोई किसी का संबंध नहीं, ये कहीं संबंध है भक्त है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, जीव है, पेड़ है, पौधा है, कुछ भी है, पशु है, जानवर, इससे नहीं। प्यार कितना हमारे प्रति है। प्रभु ये कहते हैं मैं तो केवल एक भक्ति का नाता जानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहि कैसा, और बिन जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते हैं ये जो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से जो रहित मनुष्य है, सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, तो मुझे कैसा लगता है जैसे बिना पानी के बादल सुशोभित हो रहा है। प्रभु कहते हैं अरे नवधा भगति कहूं तो ही पाई, और सावधान सुन धर्मन माही। प्रभु कहते हैं मैं तुमको अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू उसे सावधान होकर सुन और मन में धारण करो। 9 प्रकार की भक्ति हमारी होती है। भगवान कह रहे हैं अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। भगवान कहते हैं पहली भक्ति हमारी क्या है, संतों का सत्संग जो करता है वो भी मेरा भक्त होता है। दूसरा भक्त कौन होता है, दूसरी भक्ति क्या है, जो मेरे कथा और प्रसंग में प्रेम से एकदम सुने। दूसरी भक्ति यही है, रत हो जाए, एकदम भगवान की कथा प्रसंग में रत हो जाए, प्रेम से सुने। और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर, घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये हमारी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है कि कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मेरे गुण समूहों का जो गुणगान करता, कपट रख के नहीं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरा जो राम नाम है ना, इस राम नाम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास हो, ये मेरी 5वीं भक्ति है। तो इस नाम को मंत्र समझ के जाप करता है, राम नाम को मंत्र समझ के जाप करता है, वो भी मेरा भक्त है, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये 5वीं भक्ति है। और छठ दमशील बिरत बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति क्या है, इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव या चरित्र होना चाहिए, शील होना चाहिए, बहुत कार्यों से बैराग, और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। बहुत काम ही नहीं, सब कार्य में लगा है, रात दिन व्यस्त है, एकदम टाइम में नहीं है, क्या सेवा करेगा। तो बहुत कार्यों में से वैराग्य हो, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म के आचरण में लगा रहे, ये मेरा छठा भक्त है। और अरे सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, और आठवें जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देख पर दोषा। कहते प्रभु
सातवीं भक्ति क्या है? जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम मैं देखना, कि सब में भगवान है, इसलिए किसी को भला बुरा मत कहो, सिया राम मैं सब जग जानी। ये सातवीं भक्ति है कि समभाव हो, मुझ में ओत प्रोत हो, राम मैं देखना, और संतों को मुझसे अधिक मानना। कोई संत पुरुष आ गया तो उसको हमसे ज्यादा सम्मान दो। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए, जो प्रभु की कृपा से अपनी मेहनत से मिल गया, उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। स्वप्न में भी दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। ये मेरी आठवीं भक्ति है। अरे नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सन दीना। और नौवीं भक्ति जो है वो क्या है? सरलता हो, सबके साथ कपट रहित व्यवहार हो, एकदम हृदय स्वच्छ हो, और हृदय में मेरा भरोसा रखना है, और किसी भी अवस्था में हर्ष रहें, खुश रहें, न तो ज्यादा हर्ष रहें, न कोई अवस्था है न तो दुखी रहे, कोई भी अवस्था हो समभाव में रहें। और कहते हैं प्रभु कि नौ एक जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोग वृंद दूर लभगति जोई, अतो कह आज सुलभ वही सोई। प्रभु कहते हैं इन नौ में जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हे भामिनी वह मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। फिर तुम में तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, आज तुम्हें मिल रही। क्या? अरे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सज स्वरूपा, और जनक सुता कय सुधि भामिनी, जान ही कहु करिवर गामिनी। कहते हैं मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता दे। भामिनी मतलब बड़ी सुंदर और जबकि बड़ी कुरूप थी। देखिए भगवान, तो सबरी ने कहा अरे पंपा सरही जाऊ रघुराई, तोई है सुग रिव मिताई, सो सब कहाई देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति धीरा, बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी ने कहा हे रघुराज जी, हे प्रभु आप पंपा नाम का एक सरोवर है, वहां जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा सुग्रीव आपको। हे दुर्बुद्धि, धैर्य धारण करने वाले आप प्रभु सब जानते हुए भी आप मुझसे पूछते हैं। अरे बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाया सबरी ने, फिर प्रेम सहित उसने सारी कथा सुनाई कि कैसे जो है वहां सुग्रीव के पास गिराया हुआ है, सीता को देखा था, सबरी ने भी देखा था, सारी बातें बता दी। इसके बाद कही कथा सकल बिलोक हरे, मुकरि दया पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरि पद लीन, भई जह नहीं फिरे। नर विविध करमय धर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ, विश्वास करी दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर
भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण किया और योग अग्नि से देह को जलाकर शरीर को त्याग दिया। वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। ये शक्ति थी। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इन सब को त्याग कर दो, सब त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करो। अरे जात ही नय गजन्म मय मोक्त के नय सनारी, महामंद मन सुख चाहते ऐसे प्रभु विचारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि में थी, ऐसी स्त्री भी जिन्होंने मुक्त कर दिया उसको, सबरी को। अरे महामूर्खों, मन से तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, इसलिए प्रभु श्री राम जी को भजते रहिए। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।